Hello बच्चों, let's take a given question. The question says the number of electric lines of force that radiates outward from 1 coulomb of charge in vacuum is option A 1.13 10 raised to 11, option B 1.13 10 raised to 10, option C 0.61 10 raised to 11, option D 0.61 10 raised to 9. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of Gauss law. So Gauss law basically it is the law that we use to calculate the value of electric flux. तो electric flux basically क्या होता है? It is the number of field line passing normally through an area. ठीक है, अब flux denote करते हैं हम phi से. It is given by the expression integer or integral, sorry not integer, integral E bar dot dA bar, right? So through this formula actually we can calculate the electric flux, but it is not actually possible to calculate the number of field line or to count the number of field line. So इसीलिए हम make use करते हैं Gauss law का to calculate it, which says just we have to take the charge enclosed upon the permittivity of free space. ठीक है, इसकी मदद से भी हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, जो कि हमें क्वेश्चन में भी बोला गया. तो हमें फाइंड क्या करना है? द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट रेडिएट्स आउटवर्ड फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज. अगर मैं मान लूँ कि ये मेरे पास 1 कूलम ऑफ चार्ज है, यहाँ पे दिस इज 1 कूलम ऑफ चार्ज. ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं. ये 1 कूलम ऑफ चार्ज है. ठीक, अब इसके अराउंड अगर मैं गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लूँ तो इसमें से जो फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होंगी, पॉजिटिव चार्ज हमने कंसिडर कर लिया क्योंकि आउटवर्ड जो फील्ड लाइंस निकलती हैं वो पॉजिटिव में से निकलती हैं, दैट वी ऑलरेडी नो. तो यहाँ से फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो जस्ट हमें फील्ड लाइंस कैलकुलेट करनी है. तो बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ फाई. अब चार्ज एनक्लोज इज गॉसियन सरफेस में कितना 1 है, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू होती है 8.85 10 raised to -12. क्लियर है? इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस. इट कम्स आउट टू बी, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 0.113 बोल सकते हैं, 0.113. ठीक है, 10 raised to +12. तो इसको जब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ऑन शिफ्टिंग एक डेसिमल जब हम शिफ्ट कर रहे हैं तो 1.13 हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 10 raised to 11. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन वी आर गेटिंग, जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन ए के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.